खबर में रुक करते हैं फतेहपुर की ओर, जहां एक ऐसी खबर सामने आई है जो विकास की राह में बड़ा रोड़ा बन गई है। सोरा कस्बे में स्थित एक मस्जिद ने नेशनल हाईवे की चौड़ाई को कम कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में सड़क हादसे का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं, जबकि नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें, यह मस्जिद पहले भी सुर्खियों में रही है और अब फिर से विवाद का केंद्र बन गई है। नेशनल हाईवे के निर्माण में नियमों की अनदेखी की गई और हाईवे की चौड़ाई कम करने के कारण सड़क पर आने वाले वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे खेल से न केवल सड़क सुरक्षित प्रभावित होती है, बल्कि आम जनता की जान भी खतरे में पड़ जाती है। अब सवाल उठता है, इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन और अधिकारी कब तक चुप रहेंगे जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाता? देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद का दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते और फतेहपुर जनपद का मूल निवासी और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते नेशनल हाईवे 2 हमारे फतेहपुर जनपद के मध्य से निकला हुआ है, जिस पर एक स्थान सौरा है और ये बिंदकी तहसील के अंतर्गत आता है। इस पर नेशनल हाईवे जो महत्वपूर्ण ग्रांटक रोड है, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, तो सौरा पर एक मस्जिद है। संज्ञान में आया, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देखा तो उसको मोड़ा गया, जबकि वो इतना व्यस्त मार्ग होने के बाद उसको आखिर तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, तमाम गरीबों के घर तोड़े गए, नियमानुसार तोड़े गए और एक मस्जिद जो विवादित है उस मस्जिद को नहीं तोड़ा गया और जो सर्विस लेन है उसको मोड़ दिया गया। कुछ दिन पहले उसी मस्जिद पे अवैध रूप से मदरसा चलता था। मदरसे पे एक लड़के के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी शायद हत्या भी हो गई थी। तो बहुत बवाल हुआ, बहुत दिन तक ये सील भी किया गया। मदरसा अभी भी सील है, मगर धन्य है जनपद के अधिकारियों को और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कि उस मस्जिद को इतना महत्व दिया गया कि उसको न हटाने के बाद भी, मतलब उसको हटाना उचित नहीं समझा और सर्विस लेन को मोड़ दिया गया। जबकि ये 1988 का भारतीय सड़क कांग्रेस IRC मानक नियमों के अनुसार किसी भी सर्विस रोड की चौड़ाई सिधाई को बिना तकनीकी स्वीकृति के बदला नहीं जा सकता है। अब उसमें दूसरा एक आता है 1988 की धारा 138(2) का सीधा उल्लंघन है कि बिना टेक्निकल, बिना किसी उसके जांच के आप कोई भी नेशनल हाईवे मार्ग को न मोड़ सकते हैं न पतला कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको किसी भी तरह से ना तो मोड़ा जा सकता है और ना ही उसको सकरा का किया जा सकता है। जब तमाम मंदिर और घर तोड़े गए तो आखिर मस्जिद कितनी महत्वपूर्ण हो गई जिसको नहीं तोड़ा गया। अभी मेरे संज्ञान में भी आया था कि कोई इसका अधिकारी, कोई मुस्लिम आया था, उसने ये सब किया धरा है। अब उसका ट्रांसफ़र होकर के कोई दूसरा व्यक्ति आया है, तो मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैंने बातचीत भी किया जिलाधिकारी महोदय को कि इसकी जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को दंडित भी किया जाए कि आखिर इस प्रकार से सैकड़ों लोगों की जान सस्ती है और एक धार्मिक स्थान को हटाने के उसमें। तो मैं विश्व हिंदू परिषद का दायित्वधारी कार्यकर्ता होने के नाते ये जिलाधिकारी महोदय से और नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मांग करता हूं कि जितना भी हिस्सा मस्जिद का आता है उसको तोड़ा जाए, हटाया जाए और सर्विस लेन का सकरा ना किया जाए, उसको उसी तरह से रखे जिससे कि कोई भी दुर्घटना, कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो सके। अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम सब समाज के लोग जिम्मेदार हैं, उस क्षेत्र के लोगों के माध्यम से वहां पर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपका नाम और पद क्या है? वीरेंद्र पांडे, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। सुदर्शन न्यूज की नजर इस मामले पर लगातार बनी रहेगी और जनता तक सच पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।